हेलो दोस्तों, मैं आपका साक्या अरहंत कोचिंग सेंटर बंगारियास। अरहंत क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग यूट्यूब पर मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चर्चा कर रहे थे हम लोग। उसमें हम लोगों ने चाल समय दूरी क्वेश्चन, जो आपकी ट्रेन है, आपकी चाल समय दूरी पर चर्चा हुई थी। आज हम लोग उस पर उसी का अगला पार्ट होता है नावधारा। ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम चर्चा करेंगे हम लोग। आप लोग देखिएगा, लाइक शेयर करिएगा। और भी कई सारे क्वेश्चन होते हैं जो आपके मन में आते रहते हैं, उनको आप बताइएगा, फिर चर्चा करते हैं हम लोग। ठीक है भाई, चलो पहला क्वेश्चन आप शुरुआत करेंगे हम लोग। एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 दूरी, 3/4 किलोमीटर दूरी 15 मिनट, धारा के विपरीत। ठीक है, और सापेक्ष में लगते हैं 10 मिनट। दोनों पर समय दिया गया है, दूरी बराबर है, तो उनकी चाल का जो रेशियो होगा आपका, जब दूरी बराबर होता है तो लिया गया समय जो होगा, समय को उल्टा चाल का अनुपात। ठीक है, तो सापेक्ष और विपरीत दोनों पार से अगर चाल का रेशियो देखा जाए, समय को पहले देखें हम लोग, तो समय आया 10:15, मतलब हो गया 2:3। तो अगर समय का अनुपात 2:3 है, उल्टा हो जाएगा चाल का अनुपात 3:2। लेकिन ये ध्यान रखना, ये साथ में चाल है, विपरीत में चाल है। जब आपको साथ में किसी के धारा के साथ चाल दी जाए, विपरीत दी जाए, धारा के साथ में x किलोमीटर पर घंटा की चाल से, और विपरीत में अगर 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चल रहा है, तो शांत जल में नाव की चाल होती है x+y/2, और धारा का वेग होता है, ये आपको ध्यान रखना, x-y/2। ठीक है, तो आपको दो अनुपात मालूम हो गए, धारा के साथ, धारा के विपरीत। तो आप जोड़ के आधा, 3-2-5 के आधे 5/2, घटा के आधा 1/2, तो उनका अनुपात आएगा 5:1। आता है आंसर आपका डी से। ठीक है, उसकी चाल और धारा चाल का अनुपात कितना हो गया, 5:1। अच्छा क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट है, देखना है आपको। चलो अगला देखते हैं हम लोग। एक बोट स्थिर पानी में 10 किलोमीटर घंटा की चाल से चल सकती है, और नदी में 91 किलोमीटर अनुप्रवाह के साथ जाकर वापस लौटने में कुछ 20 घंटे लेती है। धारा धारा की गति बताइएगा। देखो 91 किलोमीटर दूरी है, 91 किलोमीटर। अब यहाँ पे शांत जल में नाव की चाल है 10। ठीक है, अब जाके लौटने में कुल समय लगता है 20 घंटा, जाके लौटने। अब यहाँ से अगर आप वैसे लगाओगे तो दो घात बनता है। दो घात के लिए कैसा है, इसमें अगर हम धारा की चाल x मान लें, तो आप कहेंगे 91/10+x। इधर फिर जब आएंगे आप, तो 10-x हो जाएगा, तो 91/10-x। इन दोनों का योगफल आएगा 20 घंटा। ठीक है, अब ये समस्या रहेगी, इसको जब आप सॉल्व करोगे दो घात बन जाएगा। दो घात से बचना है तो ऑप्शन लगाओ, जो फिर ऑप्शन लेंगे आप, क्योंकि आप देख रहे 91 किससे कटेगा, 13 से कटता है। 13 के लिए कितना चाहिए हमको, 3 चाहिए। अगर यहाँ 3 रखते हैं आप, तो ये 13 हो जाएगी, और 10 में 3 कम 7 आएगा, ये 7 बार गया, ये 13 बार गया, और 13×7=20 होता है। आता है आंसर आपका इस। ठीक है, तो आप ऑप्शन लगा देंगे दो घात समीकरण जब भी बात आती है, तो आप ऑप्शन लगाएंगे। कोई दिक्कत, बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं। एक मोटर बोट धारा के विपरीत 25 किलोमीटर जाने में और धारा का 39 किलोमीटर जाने में 8 घंटे समय लेती है, जबकि एक समान गति से धारा के विपरीत 35 और धारा का 52 जाने में 11 घंटे लेती है। धारा की चाल बताइएगा। अब यहाँ से समस्या क्या है कि आपको दो कंडीशन आए, धारा के विपरीत, तो एक साथ चाल निकालो पहले। ठीक है, धारा के विपरीत 25 किलोमीटर, तो विपरीत चाल हम लोग मान लेते हैं, और सापेक्ष चाल x से, विपरीत चाल y। ठीक है, धारा के विपरीत 25, 39, 39, 39 मतलब धारा के साथ, 39 विपरीत में 25 जाने में समय लगता है 8 घंटे। दूसरी कंडीशन, विपरीत में 35, सापेक्ष में 52, जाने में समय लगता है आपको 11 घंटे। तो ये कॉमन सेंस की बात ये है कि आपको इस बात की बात है, पहला काम एक्स वाई के मान निकालेंगे हम लोग। उसके लिए क्या कंडीशन है, कॉमन बात ये है कि यहाँ 39 है, यहाँ 52 है, 13 कट सकते हैं, तो
तो 13, अगर ये मान लो 13 है तो 33 या 39 3 घंटा लगे। अगर ये 25 है, इधर 25 है तो ये 5 हो सकता है, तो 55 25 5 7 35, ठीक है। अगर इसमें 55 25 हो जाएगा, 5 3 8 आ जाएगा, ठीक है। अगर रख के देखो, अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो सही है। 13 चौको 52 और 5 7 35 7 4 11 हो गया। आप ही कहोगे कि हमें दोनों सेटिस्फाई हो रही है, तो 13 5 हो गया, नहीं 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। तो ऐसी कंडीशन में अब ये सापेक्ष चाल आ गई 13, विपरीत चाल आ गई आपकी 5, इसमें कोई संशय है? जब दोनों पार्श्व चाल मालूम हो जाए, जोड़ के आधी घटा के आधी, धारा पूछा गया, धारा का वेग आपका जो होगा घटा के आधा, 13 में से 5 कम 8/2 4 किलोमीटर पर हावर्स हो जाएगी। अतः ऑप्शन आपका सी से। इम्पोर्टेंट है, सिंपल सा है। कन्फ्यूजन है? बोलो बोलो। नहीं समझ में आई बात? नहीं आया। एक नाव धारा के विपरीत 12 किलोमीटर तथा साथ में 18 किलोमीटर जाने में 3 घंटा लेती है। सेम क्वेश्चन है। एक नाव धारा के विपरीत 12 किलोमीटर, साथ में 18 किलोमीटर, तो 18 किलोमीटर साथ में है तो साथ में चाल x मान लो, विपरीत चाल y मान लो। साथ में 18/x और 12/y, तब लगे आपको 3 घंटे, ठीक है। दूसरी कंडीशन, धारा के विपरीत 36, धारा के विपरीत कितना है? धारा के विपरीत 36/y और धारा के साथ 24/x, दूरी तय करने में 6 सही 1/2, 6.5 घंटे लगते हैं। तदनुसार धारा की गति कितनी है? धारा की गति पूछ रहा है, तो पहला काम है x बाइक चाल मालूम हो जाए तो काम चल जाएगा। तो यहाँ पे पूर्णांक पूरा आ रहा है, तो पूरा के लिए आपको ये दिख रहा है कि अगर यहाँ 12 होगा, ठीक है, तो 12 12 पूरा कट जाएगा, 12 एकम 12, ठीक है। अगर यहाँ पे तो उसके अपेक्षा इधर सापेक्ष ज़्यादा होना चाहिए, तो अगर 18 मानेंगे तो समस्या है। अगर ये 12 है तो 1.5 घंटा लगेगा, यहाँ पे 12 से कुछ कम रहेगी तो 6 6 दूनी 12 और 8 जोड़े 12 हो सकता है, ऐसा कंडीशन आ सकती। तो ये समस्या ये आ रही कि अब या तो मान के लगाओ या तो इनको सॉल्व करो, तो सॉल्व करने की समस्या नहीं आ रही। तो 6 3 18 ज़्यादा हो जाएगा, तो 12 से अगर माने तो 12 जोड़े 18 हो जाएगा, 1.5 घंटा लगा। इधर आपका 1.5 घंटा चाहिए आपको, तो 8 चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर रखेंगे 12 तो 2 घंटा जो हो गए, और 36/8 तो आप कहेंगे 4 9 36 4 दूनी 8, 4.5 घंटा जी, 4.5 6 4.5 2 6 हो गया। तो आप ये कहेंगे x मान 12 है और y का मान आपका 8 है, इसमें कोई संशय? बोलो बोलो। ये हम लोगों ने सेटिस्फाई कराया है। अगर आप सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो तो दोनों इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेंगे, ठीक है भाई। तो अब ये x मान 12 है, y का मान आपका 8 है, दोनों पार से आपको चाल मिल गई, एक साइड पे 12 इस साइड पे 8 है। अब जोड़ के आधा नाव चाल, घटा के आधा रख चाल, घटा के आधा करना है। 12 से 8/2 ये हो गया धारा का वेग, आप कहेंगे 12 में 4/2 2 किलोमीटर पर हावर्स। अतः ऑप्शन आपका ए से, ठीक है भाई। अच्छा क्वेश्चन, छोटा सा, इम्पोर्टेंट है, आपको बस ध्यान रखना है। चलो दूसरा देखते हैं हम लोग। एक आदमी धारा के विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर जाने और धारा की दिशा में 48 किलोमीटर लौटने में प्रत्येक बार 6 घंटे लेता है। धारा की वेग बताइएगा। तो हमने बताया था धारा के साथ जाने में 36 किलोमीटर, विपरीत जाने में, ठीक है, 36 और सापेक्ष 48, तो दोनों पार से 6 घंटे लगते हैं। तो या तो 6 घंटे वाला सूत्र लगा दो, या फिर आपको ध्यान रखना है कि 6 घंटे लग रहे हैं तो 36/6, तो विपरीत चाल आई 6 किलोमीटर पर हावर्स। अब 48/6 6 8 48, सापेक्ष चाल आई 8 किलोमीटर पर हावर्स। जब आपको दोनों चालें मालूम हो तो जोड़ के आधा, घटा के आधा, ठीक है भाई, सीधी सी बात है। धारा का वेग पूछा गया तो आप कहेंगे घटा के आधा कर दो, 8 में से 6 कम बटे 2, 2/2 मतलब 1 किलोमीटर पर हावर्स आता है आंसर आपका 30, ठीक है भाई। अच्छा क्वेश्चन, छोटा सा, सिंपल। चलो दूसरा देखते हैं। एक व्यक्ति अधो प्रवाह में
15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और ऊर्ध्व प्रवाह में 9 किलोमीटर चाल से नाव चला सकता है। स्थिर जल में नाव की चाल क्या होगी? बहुत ही अच्छा सा छोटा क्वेश्चन। दोनों पार चाल दी गई, धारा के साथ 15 किलोमीटर घंटा और विपरीत में 9 किलोमीटर घंटा दी गई। तो अब पूछ रहा है स्थिर जल में नाव की चाल, मतलब शांत जल में नाव की चाल आप कहेंगे 2x//, ठीक है। सॉरी, जोड़ के आती तो आप कहेंगे 15 + 9/2, 15 9 24/2 मतलब 12 किलोमीटर। ठीक है, आता है आंसर 12 से। बोलो किसी समस्या कोई किसी प्रकार के कोई समस्या तो है नहीं? चलो हम उड़ाते हैं। एक नाव निश्चित दूरी धारा के साथ विपरीत जाने में और लगे समय की अपेक्षा धारा की दिशा में लगने समय से आधा समय दिशा में जाने में आधा समय लगता है। शांत जल में नाव की चाल धारा की गति का अनुपात क्या होगा? कोई निश्चित दूरी है, अगर जाने में इधर से 1 घंटा लगता है तो लौटने में मुझे आपका 2 घंटा लगता है, विपरीत में 2 घंटे, तो सापेक्ष में 1 घंटा। ये आपका उसमें कहा गया है कि धारा के साथ में समय आधा लगता है। धारा के साथ अगर हम जा रहे हैं, साथ में जो समय लगेगा उससे इधर दोगुना लग रहा है। विपरीत से जा रहे हैं तो 2 घंटा लग रहा है यहाँ तक आने में, इधर से जा रहे हैं तो 1 घंटा लग रहा है, दूरी बराबर है। तो ऐसी कंडीशन में समय का अनुपात जो आया, समय का अनुपात किसके? धारा के साथ, वो 1:2 है। अब विपरीत चाल का अनुपात उल्टा हो जाएगा, 2:1। अब ये चाल जो है धारा के साथ विपरीत। अब हमें चाहिए शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल, अब धारा की चाल। तो ऐसी कंडीशन में धारा का वेग तो जोड़ के आधा घटा के आधा, अनुपात में कोई दिक्कत नहीं, 2 और 1 3/2, इधर 2 में से कम 1/2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 3:1। अतः आंसर आपका 20 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिंपल सा। अनुपात से अनुपात बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती। समस्या कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई। चलो एक और हो जाए। एक नौका 7.5 मिनट में 1 किलोमीटर की गति से निचले प्रवाह मतलब धारा के साथ और 1 घंटा में 5 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह में जाती है। नौका की स्थिर जल में नौका की गति किलोमीटर घंटा में क्या होगी ये बताना है। तो 1 किलोमीटर गए आप 7 मिनट में, ठीक है, 7.5 मिनट, और उधर आप 5 किलोमीटर गए हो 1 घंटे में, ठीक। तो यहाँ से दोनों की चाल बनाइएगा। अगर 1 किलोमीटर आप 7.5 मिनट में जा रहे हो तो 7.5 होता है 15/2। 1 किलोमीटर आप गए 15/2 मिनट में, तो चाल आपकी हुई जाके 1 किलोमीटर 15/2 मिनट आपके हैं। इसको 15 को बनाएंगे घंटा में हम लोग, तो बट्टे 60 हो जाएगा। तो 60 कहाँ होंगे? ऊपर, ठीक। 15 चौको 60। आप कहेंगे सापेक्ष चालाई 8 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है। नई बात, 1 किलोमीटर 7.5 मिनट में, 7.5 मतलब हुआ 15/2। अब 15/2 को हम लोग जो थे, ऐसे आप लिखो समझ में आएगा, 15/2 को मिनट घंटा बनाना है, बट्टे 60 करना पड़ेगा। तो 15 चौको 60, 4 दूनी 8 ऊपर हो जाएंगे आपके, तो ये चाल होगी 8 घंटा, ठीक है, सापेक्ष। जब विपरीत बात करेंगे हम लोग 1 घंटे में 5 किलोमीटर, तो आप कहेंगे 5 किलोमीटर घंटा चाल आ गई। दोनों पार्श्व चाल जब मालूम हो जाए तो हमने बताया शांत जल में नाव की चाल जो होती है जोड़ के आधी, 8 5 13, 13/2 शांत जल में नाव की चाल 13, 8 5 13/2, 13/2 मतलब होता है 6 से 1/2, अतः ऑप्शन ए सही नहीं। इम्पोर्टेंट, सिंपल सा, आपको ध्यान रखना है। कंफ्यूजन है, सब कंफ्यूजन ही है कह दो। चलो कोई नहीं, हो जाता है। कोई नाव 45 मिनट में धारा की विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर, धारा की दिशा में 7.5 किलोमीटर जा सकती है। 25 मिनट में धारा की दिशा में 5 किलोमीटर और विपरीत दिशा में 2.5 किलोमीटर जा सकते हैं। धारा की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा?
तो पहला काम तो है नाव धारा की चाल मालूम हो, इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग, या विपरीत चाल मालूम हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। धारा के विपरीत 5 किलोमीटर और धारा दिशा में 7.5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर 7.5 किलोमीटर अगर देखी जाए, देखो ध्यान से, 5 किलोमीटर दूरी, धारा के साथ चाल x मान ली, विपरीत चाल हमने y मान ली, 5 किलोमीटर दूरी x चाल से, इधर 7.5 हो जाएगा आपका, 15/2 चाल y की चाल से, तब आपको समय लगा 45 मिनट। ठीक है, मिनट है, इधर आपका किलोमीटर पर मिनट के हिसाब से मान रहे हैं हम लोग। ठीक है, हमें क्या आंसर जो लगेगा मिनट में ही दे रहा है तो मिनट में ही मान लेते हैं। ठीक, दूसरी कंडीशन, धारा की दिशा में 5 किलोमीटर, धारा दिशा में 5 किलोमीटर, विपरीत में 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, जाने में 2.5 किलोमीटर मतलब हो गया 5/2, जाने में 25 मिनट लगते हैं। ठीक है, अब यहाँ से इसलिए सिंपल क्वेश्चन हो गया कि ये आपकी बराबर कर दी उसने, अगर ये बराबर है तो घटाने में कट जाएगा सीधा सीधा, जब घटाने में कट जाएगा तो काम खत्म हो गया। तो जब घटाओगे तो ये हर बराबर है, 15 में से 5 कम 10/2 बराबर आपका आ गया 45 में से 25 कम 20, अब ये आपका प्लस का ही बचेगा। ठीक है, तो आप कहेंगे बाई बराबर आ जाएगा 1/4, यहाँ से एक बिंदी कैंसिल हो गई, 2/4 बराबर 1, बाई बराबर आ गया 1/4। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा, विपरीत चाल आ गई। और आपको जानी कितनी है, किलोमीटर पर मिनट है। ठीक है, सॉरी, पर मिनट में चल रहा है आपका, मिनट निकाले हम लोग। अब आप कह रहे हैं कि हमें 6 किलोमीटर जाना है, विपरीत जाना है, तो 6 किलोमीटर आप 1/4 चाल पे जाओगे तो 6/1/4, 1/4 कहाँ होंगे, ऊपर हो जाएंगे आपके, 6 चौक 24 मिनट लगेंगे आपको, अतः आंसर आपका 20 है। ठीक है, जरूरी नहीं कि हम लोग हिट एंड ट्रायल ही करें, आप कुछ भी सॉल्व भी करें, तो जिससे अच्छा लगे उससे लगा देते हैं हम लोग, बहुत सीधा क्वेश्चन होते हैं। तो आपको बस एक बात ये देखना होता है किस से लगाया जाए जिससे आसानी से हो जाए। किसी नदी में, नदी के एक किनारे पर दो बिंदु पी क्यू, और पी और आर के मध्य में क्यू है, नदी है जिसके पी और क्यू के मध्य में एक बिंदु आर है, मध्य में एक बिंदु आर है, पी और आर के मध्य में एक बिंदु क्यू, उल्टा लिखा है, पी और आर के मध्य में एक बिंदु क्यू, ऐसा है। कोई नाव पी से क्यू तक और वापस, पी से क्यू तक और वापस 12 घंटे में आ सकते, और पी से आर तक 16 घंटे 40 मिनट में आ सकते। बताएं आर से पी तक जाने में कितना समय लगेगा, पी से क्यू तक जाने और वापस आने, यहाँ से यहाँ तक गए लौटे 12 घंटा लगे। ठीक है भाई, कितने घंटे लगे, 12 घंटा। आप यहाँ से यहाँ तक गए फिर लौट आए। ठीक है, दूसरी कंडीशन, आप पी से आर तक गए और फिर पी से आर तक आ सकते हैं, पी से आर तक जाएंगे तो कितना समय लगता है आपको, पी से आर तक जाने में 16 घंटे लगते हैं, 16 घंटे 40 मिनट। तो पी से आर तक जाने में 16 घंटे लगते हैं, 16 घंटे 40 मिनट। ठीक है, आ सकते हैं। बताइए आर से पी तक जाने में कितना समय लगा होगा, आर से पी तक जाने में कितना समय लगेगा, मतलब उल्टा पूछ रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये कितना समय लगेगा पूछ रहा है आपसे। ठीक है, अब अच्छी बात इसमें ये है कि आप ये समझो कि इन दोनों के मध्य बिंदु क्यू है, तो यहाँ से यहाँ तक जाके लौटने में लगते हैं 12 घंटा, यहाँ से यहाँ तक जाने में लग गए 16 घंटा 40 मिनट। ठीक है, तो अब यहाँ से यहाँ तक लौटने में आपके 12 घंटा लग गए थे और ये मध्य बिंदु था आपका। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक टोटल जाके लौटेंगे तो 12 दूनी 24 घंटा लगेंगे आपको। कितने घंटा लगेंगे, 24 घंटा। नहीं समझ आई बात, दूरी दोगुनी है, थोड़ा समय लगेगा आपका।
अब एक पार पे जाने में कितना समय लग गया, 16 घंटा 40 मिनट। तो बस यहाँ आने में कितना समय लगेगा, घटा दो बस इसमें से, ठीक है। जब घटाओगे तो 24 में से 16 कम 8, 8 में से 40 मिनट और कम करोगे 7 घंटा 20 मिनट। 7 घंटा 20 मिनट को आप कहोगे 20/60, तो आप कहोगे 7 सही 1/3 मतलब 21 नहीं 7 या 21 यही आएगा, 7 से 1/3 काम खत्म बात। तो ऑप्शन आपका डी सही। नहीं समझ में आई बात, कई लोगों को ये पल्ले नहीं पड़ा होगा, आप समझो। आधी दूरी गए लौट आए 12 घंटा लगे, आप एक फ्लाइट 14 घंटा 40 मिनट लग गए। जब लौट के आओगे कितना समय लगेगा, तो उसके लिए आपको ये ध्यान देना है कि जब यहाँ से विपरीत जा रहे हो ना आप, फिर लौट के आ रहे सापेक्ष, तो कुल मिला के 12 घंटे में आप यहाँ लौट आते हैं तो इसका दोगुना हो जाएगा 24 घंटा। 24 घंटे में से घटाना है आपको 16 घंटा 40 मिनट। जब घटाओगे आप तो बचेगा 7 घंटा 20 मिनट। ऐसे कह सकते हो 7 से 1/3, यही आंसर था। ठीक है भाई, अच्छे क्वेश्चन थे सभी, इम्पोर्टेंट थे, तो आप लोग इसको देखिएगा, लाइक फिर करिएगा। थैंक यू।